नमस्कार। आज हम राहु के विषय में बात करेंगे। पहले भी मैं राहु के विषय में बहुत बात कर चुकी हूँ, बट आज हम राहु कुंडली में कहाँ बैठा हो तो उसका क्या असर पड़ता है, इस विषय में बात करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि राहु छाया ग्रह है। जैसा कि आप जानते हैं, सर होता है जब राहु अमृतपान के समय, क्योंकि वह राहु और केतु राक्षस ग्रह हैं और उन्होंने छल से देवता का रूप धारण करके जब अमृतपान हो रहा था तो देवता का रूप धारण कर लिया था। और जब वो अमृतपान कर रहे थे तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया था सूर्य और चंद्रमा के कहने पे। और तब जो सर था वो राहु बन गया और जो धड़ था वो केतु बन गया। इस तरह से ये दो छाया ग्रह आज भी विद्यमान है। राहु जो है ये अभिलाषाओं का ग्रह माना जाता है। यह आपको लालसा जगाता है, आप में बहुत सारी आपकी इच्छाएं जो होती हैं, ये सब राहु इच्छाओं की तरफ दौड़ाता है। आपको बहुत कुछ देता भी है राहु, ऐसा नहीं है कि ये सब नेगेटिव ग्रह है, आपको कुछ नहीं देगा, सब नेगेटिव, ऐसा नहीं है। आपको बहुत कुछ देने वाला ग्रह भी राहु ही है। राहु अगर प्रथम हाउस में बैठता है तो इसका क्या असर होता है, सेकेंड हाउस में बैठता है तो क्या असर होता है, और इसी तरह से 12th हाउस में बैठता है तो इसका क्या असर होता है। आज इसके बारे में हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब ये प्रथम हाउस में बैठता है तो राहु का क्या असर होता है। राहु जब प्रथम हाउस में कुंडली के बैठता है तो ये हमेशा दूसरों के हिसाब से जीता है, अपने हिसाब से नहीं। ये खुद को नहीं समझता है, कुछ भी दूसरों के हिसाब से ही चलता है। जब राहु कुंडली के सेकंड घर में बैठता है, सेकंड घर धन कुटुंब वाणी का घर होता है, तो जब वहाँ राहु सेकंड हाउस में बैठता है तो वहाँ पैसा नहीं होते हुए भी ये शो ऑफ करता है कि मेरे पास बहुत पैसा है। जितना पैसा नहीं भी होता तब भी ये दिखावा करता है कि मेरे पास पैसा है। तो दिखावा करने की प्रवृत्ति राहु में होती है। थोड़ा होने पर भी ये ज्यादा का दिखावा करता है। इसी तरह से जब ये थर्ड हाउस में अगर आपके राहु बैठा होता है तो राहु को अटेंशन चाहिए होती है। जब ये थर्ड हाउस में बैठता है तो राहु चाहे इसके लिए जितना भी झूठ बोलना पड़े, झूठ भी बोल जाता है, क्योंकि इसे अटेंशन चाहिए होती है। तो राहु अटेंशन सीकर बन जाता है यहाँ पे थर्ड हाउस में बैठ करके, और अटेंशन पाने के लिए ये कुछ भी कर देता है। जब राहु फोर्थ हाउस में बैठता है तो फोर्थ हाउस क्योंकि सुखों का भाव होता है तो वहाँ पे सुख पाने के लिए ये खुश होने का दिखावा करता है। अंदर से चाहिए बेशक बहुत दुखी भी होता है, तब भी ये दूसरों के आगे खुश होने का नाटक करता है। अंदर से दुखी होने पर भी अपना दुख दूसरों से छुपा जाता है, दूसरों के आगे अपना दुख व्यक्त नहीं करता है। ये राहु की खूबी होती है। जब राहु फिफ्थ हाउस में होता है तो ये क्योंकि प्यार का भी घर होता है, फिफ्थ हाउस, यहाँ से प्यार भी पता चलता है कि कैसा है। तो यहाँ पे ये किसी से भी सच्चा प्यार नहीं करता है। प्यार, सच्चा प्यार होने का यहाँ पे ये नाटक कर जाता है। आपको लगेगा राहु फिफ्थ हाउस में है तो ये सच्चा प्यार कर रहा है, यहाँ पे ये नाटक कर जाता है। अगर राहु बैठा होता है तो ये सच्चा प्यार होने का नाटक कर जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो अगर राहु फिफ्थ हाउस में है तो संभल के रहिए। राहु अगर सिक्स्थ हाउस में बैठा होता है तो थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होने पर ये इसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताता है। ये राहु की खासियत होती है कि इतनी सी भी प्रॉब्लम आई तो बहुत बड़ा चढ़ा के बताएगा। सेवंथ हाउस में अगर राहु होता है, सेवंथ हाउस लाइफ पार्टनर का होता है, स्पाउस का होता है, तो यहाँ पे राहु हमेशा धोखा दे सकता, तो संभल चाहिए, क्योंकि यहाँ राहु अगर बैठा है तो लाइफ पार्टनर के साथ धोखा हो सकता है। तो राहु अगर सेवंथ हाउस में है तो धोखा आप खा सकते हैं। एट्थ हाउस में अगर राहु है तो इंटेलिजेंट होता नहीं है इंसान, लेकिन इंटेलिजेंट होने का नाटक कर जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। एट्थ हाउस में राहु इंटेलिजेंट होने का नाटक कर जाता है। नाइन्थ हाउस में राहु होता है तो नाइन्थ हाउस में पितृदोष तो बनाता ही है, साथ ही रिलीजियस होने का नाटक कर जाता है। रिलीजियस होता नहीं अंदर से, बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं होता है, उसको पूजा पाठ से दूर दूर तक नाता नहीं होता है उसका। परंतु अगर आप बातें करेंगे तो वो हाँ बहुत अच्छे से बखूबी रिलीजियस होने का नाटक कर जाता है, दिखाएगा कि हाँ वो बहुत रिलीजियस है। 10th हाउस में अगर आपके राहु बैठा है, वो इंसान
10th हाउस में अपना कैरियर अच्छा होने का दिखावा करता है। उसका कैरियर इतना सक्सेसफुल नहीं होता जितना वो दिखावा करता है। उसे प्रॉब्लम्स आ रही होंगी पर वो आपके सामने उन प्रॉब्लम्स को व्यक्त नहीं करेगा। ये राहु की खासियत होती है। 11th हाउस में अगर राहु बैठा होता है तो 11th हाउस में राहु आपको दिखाने के लिए खर्चे करता है। उसके पास पैसे नहीं भी होते तब भी वो आपको दिखाने के लिए खर्चे कर जाता है, तो वहाँ दिखावे के लिए पैसा खर्च करता है। और अगर 12th हाउस में राहु बैठा हो, वहाँ वो जितना बोल्ड बनता है उतना बोल्ड अंदर से होता नहीं है। वहाँ वो बोल्ड बनने का नाटक कर जाता है, अंदर से वो उतना ही डरने वाला। तो 12th हाउस में अगर राहु बैठा है तो वो इंसान अंदर से बहुत ही डरपोक होता है, अंदर से बहुत ही डरता है, लेकिन वो आपको शो नहीं होने देगा कि वो अंदर से कितना डरता है। वो दिखावा करेगा कि वो बहुत ही बोल्ड है। तो ऐसा इंसान अंदर से जैसा होता है वैसा आपको शो नहीं होने देता। तो राहु जहाँ भी जैसा होता है वैसा शो नहीं होने देता है। वो दिखावा बखूबी करता है कि वो ऐसा है नहीं जैसा वो होता है। उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो से आपको राहु के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि राहु कैसा होता है और वो कैसा शो करता है। तो राहु के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ जो लोगों के मन में होती हैं और जिससे राहु के बारे में लोग डरते हैं, वो सब बहुत क्लियर हो गई होंगी। तो राहु से अब आप डरिए मत, बिल्कुल भी नहीं डरिए। राहु असल में वैसा है नहीं जैसा कि आप सोचते हैं, जिससे आप डरते हैं। राहु बहुत ही अच्छा प्लैनेट है और जहाँ जिसके साथ बैठता है उसके गुण उसमें आ जाते हैं, क्योंकि राहु केवल सर है। जिसके साथ बैठता है बॉडी उसकी हो जाती है, तो वो उसके जैसा हो जाता है, उसमें गुण उसकी तरह भी आ जाते हैं। तो राहु वैसा बन जाता है, थोड़ा उसके गुण भी ग्रैस्प कर लेता है। तो राहु से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। राहु आपको बिल्कुल भी इसके बाद वीडियो के बाद बहुत सारे ट्रेड्स राहु के बारे में समझ में आ गए होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ जो आपके मन में भ्रांति अब तक रही होंगी वो सब खत्म हो गई होंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल ऋतुबाला एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। भी मेरे वीडियोस अगर आप किसी और टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, ताकि मैं उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियोस बना के आपके सामने लेकर आऊँ। धन्यवाद। नमस्कार।